देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए जिससे उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाए, और इस एनर्जी को क्लीन करने के लिए लिखिए 2222। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये कार्ड उछल के आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है वो आपके लायक नहीं है, वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप खुद पाना वो कहते हैं ना सौभाग्य की बात समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको पा लिया तो सौभाग्य, मतलब होता है ना लक चला आया मेरे पास। तो यहाँ पे वो आपको पाने बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर अप्रोच करना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, मगर डरे सहमे एक ही जगह पे खड़े हैं और अप्रोच करते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? इंट्यूटिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, है ना, कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हुई। ये इंसान कभी भी कुछ सीक्रेट आपको नहीं बताया होगा। आपको लगता होगा कि बहुत कुछ मुझे जानना है, बहुत कुछ सुनना है, मगर इस इंसान ने ना कुछ आपको एहसास होने दिया। आप फील करते हो, फील जो करते हो वो आपका एक तरफा है, मगर आप उनके मुंह से कुछ सुनना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स बोलो, सच्चाई बोलो, कुछ भी आप पूछोगे तो वो सच ही बोलेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप जो पूछोगे वो सच में ही जवाब देंगे, गोल मोल आपको घुमाएंगे नहीं, ऐसा दिख रहा है। अगर आप पूछोगे तो बहुत सी फेमिनाइन की पूछने की आदत भी नहीं होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए अट्रैक्शन एक लम्हे के लिए भी ज़्यादा नहीं है। बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, अभी भी मुझे दिख रहा है अट्रैक्टेड हैं और आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का। आपके पार्टनर या तो ऑक्यूपाइड होंगे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वो डर, आप पहले उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू था, यहाँ पे ट्रस्ट इशू दिख रहा है मुझे। एरिस, लियो, सजिटेरियस 9 नंबर, जिस वजह से वो आने वाले यूथ से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में वो पास्ट में आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं था कि आपके साथ वो घर बसा पाएंगे। खुद पर भी कॉन्फिडेंस नहीं था और आप पर तो रत्ती भर भी नहीं था। तो जिस वजह से उन्होंने उसको युद्ध समझा। युद्ध आगे दिख रहा था, खाई आगे दिख रही थी, तो कौन अक्लमंद इंसान आगे खाई देखा, कितने हकला के बोलने लगे। आगे खाई, आगे कुआं जिसको दिखे वो बेवकूफ़ी होगा जो छलांग लगा दे, तो ये बेवकूफ़ नहीं थे, है ना। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमेशा मैं सही तुम गलत वाले इंसान, आगे कुआं आगे खाई में कैसे कूद जाए दो आँख के साथ। तो जिस वजह से वो कूदे नहीं, खुद को सेफ रखा और आने वाले यूथ से खुद को बचा लिया, सेफ गार्ड कर लिया, खुद की ढाल खुद बन गए। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रैश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी से बनाती भी हूँ और मैचिंग भी करती हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए तो मैं चार्जेस बता दूँगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। ट्विन फ्लेम मैक्सिमम 95%,
जब मिलते हैं मैरिड ही होते हैं 95%। तो अगर आप इस एज में आकर, और मिडिल एज में मैक्सिमम मस्कुलाइन लड़का मेल छोटा होता है, हमारे बेटा या बेटी की उम्र के हो सकते हैं, और फेमिनाइन हमेशा बड़ी होती है। और जो फेमिनाइन होती है वो ही इस जर्नी की लीडर होती है, जो लीड करती है। वो स्पिरिचुअल बाई बर्थ होती है, वो पहले ही अवेकन होती है हाफ। आधी वो डिवाइन फेमिनाइन वो होती ही है, आधे हमारे मस्कुलाइन आकर हमें बना देते हैं। आधे आप डिवाइन फेमिनाइन इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप सही रास्ते पे चलते हो बचपन से, आपको पाप करने से डर लगता है, किसी का बुरा सोचने से डर लगता है, बुरा करने से डर लगता है, आपको पता है ऊपर भगवान है। ये चीज़ आपको बचपन से ही होती है। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। आपके साथ बुरा हो जाता है, तब भी आप रिवर्स में या रिटर्न में बुरा नहीं करते, इसलिए कि आपको लगता है मैं करूँगी तो पाप लगेगा। तो इसलिए आधे भगवान आप में वास करते ही थे पहले से, है ना। डिवाइन मीन्स क्या, आप में ऑलरेडी भगवान जागे हुए थे, और बाकी जो आधा चक्रा जो डिसबैलेंस था, वो आके हमारे मस्कुलाइन एक्टिवेट करने के लिए हमें बार बार ट्रिगर करते हैं, अपनी आड़ी टेढ़ी शक्ल बनाकर और अपने एक्शन हाव भाव से वो आपको बता देते हैं लायक नहीं हो, लायक नहीं हो। आपके उनके एक्शन भाव भाव से आपको लगेगा कि ये कुछ कह रहे हैं ये, और जब वो कुछ कहते हैं अपने एक्शन हाव भाव से, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाता है, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाता है वो क्या कह रहे हैं, और इमीडिएट आप उसको सुधारने में लग जाते हो। यही भाषा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो गूंगे रह के अपने चाल ढाल, अपने हाव भाव से, अगर आप सामने रहते हो तो अलग बात है, अगर आप दूर रहते हो तब भी, ऑनलाइन आएंगे ऑफलाइन हो जाएंगे, आप वो भाषा समझने लगोगे। देखिए जो अंधे होते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं आजकल, है ना। आजकल क्या, बहुत पहले से ही, है ना, उनकी भी शिक्षा होती है। जो गूंगे हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, है ना, करते हैं शिक्षा हासिल करने के बाद, उनकी भी लैंग्वेज होती है, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, हमें नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं ये क्रिस्टल रीडिंग करती हूँ, इसकी भी एक भाषा है, रून्स रीडिंग की भी मीनिंग है, टैरोट रीडिंग की भी मीनिंग है ना, सब चीज़ों की मीनिंग है। तो जब आप ऑनलाइन मिलते हो आप उनकी भाषा समझने लग जाते हो। अगर वो बार बार आ जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाता है, इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है वो किसी और को लाइन मार रहे हैं, आपको नहीं मार रहे हैं, किसी और को लाइन मार रहे हैं, और कंटिन्यूसली बिजी हैं तो किसी और से एंगेज है। ये इंट्यूटिवली आपको सब कुछ पता चलता रहता है। तो आधे हम उनकी एक्टिविटीज़ से अपने आप को अवेकन करते रहते हैं, इसलिए कि वो हमें ट्रिगर करते हैं, और हम हमारी ट्रिगर हमारी सोल पर आकर लगती है, और सोल पर आकर अदर हाफ सोल अटैक करती है, ट्रिगर कर करके चार्ज करती है हमें। तो चार्ज तो होना ही है ना। आप जल्दी से अवेकन हो जाते हो। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, आपके ड्रीमर हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम देखते हैं, आपके एडमायरर हैं, आपके फ़ैन हैं। अगर आप सेलिब्रिटी ना भी हो तब भी फ़ैन लिस्ट में टॉप में नाम इनका आता है। हमारे मस्कुलाइन से ज़्यादा प्यार कोई हमें कर ही नहीं सकता, ये रियलिटी है इस जर्नी की। बेशक आप कंकड़ हो और वो राजा, राजा और रंग जैसी जोड़ी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आपको बहुत दुख होगा कि इस इंसान, भले इंसान का क्यों घर बर्बाद करूं, इसलिए कि मेरे को तो मल्टीपल हेल्थ इशू हैं, इस इंसान का ही क्यों मैं घर बर्बाद करूं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा, मगर दूसरे ही पल आपकी सोल आपको आई लव यू, अगर आपका सोल मर्ज हो गया है तो ऐसी आवाज़ आएगी, आई लव यू, ऐसी ज़ोर से आवाज़ देते हैं जब भी आप ऐसा समझोगे, ऐसा सोचोगे तो आपकी सोल आवाज़ देगी, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। उनके आई लव यू कहने का मीनिंग ये है। तो यहाँ पे आपके एडमायरर, आपके फैन, आपके दीवाने आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे दिमाग में बहुत ज़्यादा युद्ध भी चल रहा है, द्वंद्व युद्ध भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, अब अपनी सीक्रेट बतानी है, आपको अप्रोच करना है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व युद्ध। एक पल के लिए भी उनका माइंड स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट फाइट चल रहा है। आपको अप्रोच करना है, मैदान में उतरना है,
अब सेफ जोन में रहकर कुछ नहीं होने वाला, ये वो समझ गए हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 की एनर्जी है। कम्युनिकेशन होगा, सुधारेंगे, खुद की गलतियों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे बहुत जल्दी अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। 14 और 5, अगेन 5, यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे भी 14 नंबर या 5 नंबर। आज कितने 5 आ गए? 1 2 3 4। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगा, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। फीलिंग्स बताने के लिए वो बेचैन हो रहे हैं, दिमाग में युद्ध चल रहा है कि कैसे बताऊं अपनी फीलिंग्स। कुछ तो मौका मिले, कुछ तो हो। मैं मौका नहीं ढूंढूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आगे से मौका मिले, आगे की तरफ से मौका मिले। मैं तो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता, लड़ने के लिए मैं हिला सकता हूँ, अपने मुंह भी अपने हाथ भी, मगर प्रोडक्टिव काम करने के लिए मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता। तो जिस वजह से ये वेटिंग लिस्ट में मैंने डाल दिया है कि वेट कीजिए। यहाँ पे 1 5 2 5 3 5 4 5 है ना, ये 5 नहीं, ये तो 3 है। 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है। कम्युनिकेशन होगा बहुत जल्दी, 5 घंटे 5 दिन में अपनी गलतियों को सुधारेंगे जो उन्होंने किया है। साथ में आपको कोल्ड बिहेवियर दिया है जिस वजह से वो बहुत दुखी है। आपको बहुत बुरा बर्ताव आपके साथ किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है आपको, हमेशा नकारा होगा आपको, ऐसे उल्टे लटक कर आपको रिजेक्ट किया होगा, है ना, जबकि आपको उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए था, इसलिए कि वो नकारे हैं, आप नहीं। आपने हमेशा अपना हाथ पैर हिला के इस रिलेशनशिप में जान डालने की कोशिश की। नकारे निखट्टू तो वो थे, आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, मगर नहीं। इन्होंने अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाकर आपकी एक्साइटमेंट को हमेशा दबाया, है ना, सेप्रेस किया, और आपको उल्टे मुंह उल्टे पैर रिटर्न करा दिया, है ना, मना करके, और बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी किया, है ना। वो इसलिए कि खुद को ट्रैप फील करते थे, उनको लगता था कि आपने कोई जादू टोना कर दिया है उन पर, जिस वजह से आप उनके दिमाग से जा नहीं रहे हो। आपने कोई तांत्रिक विद्या हासिल की हुई है, जिस वजह से मिलते साथ आपने उनके ब्रेन पर कब्जा कर लिया है, और वो माइंड से फ्री नहीं हो पा रहे हैं आपके थॉट से, जिस वजह से उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, मगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट उनकी आफत बन गई, इसलिए कि आप मूव ऑन हो गए। उन्हें यही लगा था कि आप मूव ऑन हो जाओगे, उन्होंने सोचा रिजेक्ट कर रहे हैं, आप पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर आओगे, मगर नहीं, आप मूव ऑन हो गए हो, जिस वजह से आप वो अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेस बताते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, 3 की एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, और 12 मिरर कर रहे होंगे आपके पार्टनर। हमेशा याद रखिए, मस्कुलाइन हमारे 3D के जब मिरर करते हैं, एक साइन मैं बताती हूँ बहुत अच्छा है, जब वो हमें मिरर करते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, हमारी राइट आँख की पलक ऐसे एक बार झपकेगी, बहुत अच्छा सा वो फीलिंग्स होता है हमें। वही मैं बता रही हूँ, उनकी सारी भाषा आप समझ जाओगे जबकि आप नो कॉन्टैक्ट में होंगे। आपके साथ जब फर्स्ट टाइम होगा, पता नहीं, मैं तो हर चीज़ नोटिस करती थी, ऐसा सब करते हैं या नहीं मालूम नहीं। मैं जब भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, टेक, मैंने इमीडिएट बैक बैक गई, मैंने कहा अभी कुछ हुआ मेरे साथ। फिर जब वो सेकेंड टाइम हुआ तब मैं देखा मिरर नंबर, अच्छा मिरर किया। वो आपको रिप्लाई देते हैं सुनने के बाद, आपको रिप्लाई देते हैं थ्रू डी ट्विन, यस मैंने सुन लिया है। ये भाषा बहुत स्पेशल है और कितनी अच्छी है, जो आप दूर बैठ के बिना बातचीत के समझने लग जाते हो, अपने आधा हाथ की, अपने काउंटर पार्ट की। ये बोली आप किसी और को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और समझा भी नहीं सकते, इसलिए कि उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। कोई इंसान, आप जब सपोज़ मैं ही ये बात किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करती हूँ, वो करूँगी तो वो मुझे पागल समझेंगे, है ना। तो जिस वजह से आप हर किसी से डिस्क्लोज मत कीजिए आप ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम। मैं रीडिंग में बोलती हूँ वो अलग बात है, मेरा वीडियो मेरे पड़ोस के सब देखते हैं वो अलग बात है, वो देखे समझे, जो समझना है समझे, किसी को मेरे से हिम्मत नहीं है पूछने की, ऐसा होता है। मगर आप खुद जा जाकर अगर बोलोगे अपनी बेइज्जती कराओगे, तो किसी से मत बोलिए, खुद जाकर मत, अपने घर वालों को भी मत बोलिए, मैं यही कहूँगी।
तो यहाँ पे पिछली बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर, उनका दिल मुझे दिख रहा है, होता है ना ज्वार भाटा आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है। अपनी फीलिंग्स बताने के लिए वो व्याकुल हो रहे हैं और दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, अंतर मन से दुखी दिख रहे हैं। लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस 5 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। आज मेजर अरकाना के 3 कार्ड आए हैं। यहाँ पे हैंगमैन 12 नंबर या 3 नंबर, 12 12 12, 3 3 3, बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 5 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 40 नंबर या 5 नंबर, और यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पे आपको पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, खुद को अनवर्दी और आपको वर्दी समझ रहे हैं और डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। क्यों? पास्ट उन्हें डरा रहा है। पास्ट में आपने उछल उछल के मेंढक की तरह बार बार जा के ये कब अपनी फीलिंग्स बताई होगी। मेंढक है ना, मेंढक कभी देखा है वैसे उछल उछल के, खरगोश की तरह उछल उछल के, फेमिनाइन खरगोश होती है। उछल उछल कर हम ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उनका सोल बोलता है ऐसे बोलो। बहुत सी फेमिनाइन बोलती है, बहुत सी फेमिनाइन जाके बोल देती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तुम भी ट्विन फ्लेम हो। तो ये उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाता है, वो जल्दी से आपको रफा दफा करते हैं, भगाते हैं। वो सोचते हैं ये पागल हो गई है। तो ऐसा हाल पहले हो चुका है आपका, जिस वजह से उनका हाल अभी बेहाल है। पास्ट की बातों को याद करते हैं और आपको अप्रोच करने से डरते हैं, छुप छुप के आपके ग्रीन सिग्नल या ऑरेंज सिग्नल का इंतज़ार करते हैं कि कहीं से ग्रीन या ऑरेंज सिग्नल मिल जाए तो लपक के मैं चांस पे डांस कर लूँगा। मगर नहीं, आपका भी ऐसा दिख रहा है, आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते रहते हो मगर कहीं से भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हो। आज कितने बच्चे आ गए, 1 2 3 बच्चे आ गए, मगर ये मैच्योर बच्चा है। ये मैच्योर बच्चा आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है खुद को अनवर्दी और आपको वर्दी समझते हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत शुरू होने वाली है बहुत जल्दी और आप दोनों कपल बनने वाले हो। दोनों ही एक्शन मोड पर हो, वो दोनों ही एक ही पाथ पर हो, एक ही पेज पर हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता चल जाता है कि आपकी शादी होने वाली है और सोल मर्ज होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। आपको तब ये डर नहीं लगता कि मेरे ट्विन मेरे से शादी नहीं करेंगे, मैंने तो डिवोर्स दे दिया, इसके चलते आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, ये शिकायत नहीं रहेगी। आपको अंदर से ही एक सुकून, एक कॉन्फिडेंस, इसलिए कि आपका ट्विन जो 5D के हैं वो लगातार आपके शरीर में बात कर रहे होते हैं, आपके साथ ही शिफ्ट हो जाते हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है, वो आपकी आंखों से इतना सा भी आंसू झरे। कभी कभी मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी होता है तो मैं बाहर रोने का दिल करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं मन ही मन में कहती हूँ कि मैं घर जाकर रोऊंगी, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। उसी टाइम मैं देखती थी मेरा मेरे ट्विन हार्ट को एकदम स्ट्रांग टाइट करके बैठे हुए हैं, मतलब वो रोने नहीं देंगे मुझे। मुझे तभी मैं थोड़ी दूर ड्राइविंग करते करते ही मेरे आंसू गायब हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि घर जाके फूट फूट कर रोऊंगी मैं, इतना रोना आ रहा है कि ज़िंदगी इतनी झंड क्यों है। तो घर तक जाते जाते देखती थी कि हार्ट एकदम स्ट्रांग हो गया और आंसू आ ही नहीं रहे हैं, एकदम पत्थर बन गए हैं। मतलब वो आपकी आंखों से एक आंसू नहीं झड़ने देते हैं आपकी ट्विन सोल। सोल मर्ज होने से पहले सारे आंसू झड़ते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस होते हैं। सोल मर्ज होने के बाद वो हेल्पलेस नहीं होते, वो खुद आगे बढ़ बढ़ के आपका काम करते हैं। 5D में से वो जो काम करते हैं, आपके 3D के पति ने कोई काम नहीं किया होगा जितना वो 5D से आपकी मदद करते हैं। गार्जियन, you and your loved one are safe and spiritually protected। यहाँ पे कहा जा रहा है आप और आपके जो भी प्यारे हैं वो सब सेफ हैं और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। अगर आपका हेल्थ इशू है, कैरियर में प्रॉब्लम है, आप घबराइए मत, ये इस जर्नी का पार्ट है। मैं रोज़ ही बार बार कहती हूँ, इसलिए कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं।
डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो। गार्जियन, यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं होती है ना। अगर आप बहुत ही दुविधा में फंसे हुए हो, अगर भगवान आपको भूखा मारना चाहते हैं, है ना, तो अगर स्वयं नारायण आपको भूखा मारना चाहते हैं तो आप नारायण से जीत सकते हो। तो बोलिए, अच्छा भगवान आप अगर मुझे भूखा रखना चाहते हो तो ठीक है, मैं भूखी रह लूँगी। तो नारायण कभी भूखा रखते हैं आपको? नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है आपकी मौत 2000 दिनों में हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब है, तो आप भगवान से कहोगे, हे भगवान मैं तो मरने वाली हूँ। तो भगवान अगर मारना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? तो मरोगे ही। तो इसलिए ये सब सोचिए मत, एंजॉय कीजिए लाइफ को। आज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही, हो गया टाइम। ओके, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।